जय हिंद जय भारत। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे इन वैकेंसीज़ के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन 21/8/2025 को जारी किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए 26/8/2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है, जबकि लास्ट डेट 24 सितंबर 2025 रखी गई है। यहाँ पर जो वैकेंसी रखी गई है चौफर और डिस्पैचर राइडर कम प्रोसेस सर्वर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अभी टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है टोटल 20 है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए भी 2 पद रखे गए हैं। चौफर की वैकेंसीज है दिल्ली हाई कोर्ट में, एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। डिस्पैचर कम राइडर कम प्रोसेस सर्वर की 12 वैकेंसीज है, जिसमें कि एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए, यानी टोटल 2 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व करके रखी गई है। लाइन के माध्यम से DSSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dssbonline.nic.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर डिटेल्स जो क्वालिफ़िकेशन है, सैलरी है, उसके बारे में बताया गया है। चॉपर की जो पोस्ट है जिसमें कि मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का। दूसरी बात यहाँ पे है कि प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने कि ड्राइविंग किया है आर्मर्ड फोर्सेस एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत, उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो जो भी ड्राइवर है उनको एक्सपीरियंस होता ही है। लेवल 5 की यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 7 CBC के अंतर्गत ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है। एज यहाँ पर 18 से 27 साल मैक्सिमम रखी गई है। और जो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। दूसरी वैकेंसीज डिस्पैचर कम प्रोसेस सर्वर की है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंतर्गत रहेगी। इन वैकेंसीज़ के लिए एक वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास या फिर हायर सेकेंडरी विद ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास होना चाहिए। सैलरी यहाँ पर लेवल 5 की दी जाएगी, जो कि 7 CP के अंतर्गत ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी। 18 से 27 साल मैक्सिमम है। बाकी रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये रखी गई है, लेकिन जितने भी पूर्व सैनिक हैं या कुछ अन्य कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है। विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जी एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया गया है चॉपर और डिस्पैचर का। चॉपर के लिए यहाँ पर 100 मार्क का टोटल पेपर आएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे 50, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन ज़्यादातर होंगे ड्राइविंग स्किल, नॉलेज, रोड सिग्नल्स और रोड सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन, GPS जो टेक्नोलॉजी है, बेसिक मैकेनिकल नॉलेज की रिलेटेड पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 0.50 मार्क आपका निगेटिव मार्किंग रखेगा। उसके अलावा यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क लाना ज़रूरी है यदि आप इस प्रोसेस में भर्ती में रहना चाहते हैं। आगे आप स्किल टेस्ट के लिए आपको नॉमिनेट किया जाएगा। दूसरा है कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क यहाँ पर लाना जरूरी है। सेम कैटेगरी 45 मार्क्स वुड बी एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए भी यहाँ पर कम से कम 45% मार्क ज़रूरी है क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर स्टेज 2 जो होगा जिसमें कि 100 मार्क का होगा और स्किल टेस्ट होगा 50 नंबर का, और 50 नंबर का होगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशंस में, और 50 नंबर होगा ड्राइविंग स्किल टेस्ट ऑन सिमुलेटर पे। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। और दूसरा जो ये होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा जो कि 15 नंबर का होगा, और प्रेफरेंस दिया जाएगा जिनको कि नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ऑटोमेटिक व्हीकल या फिर प्रोसेसिंग एनी सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग अंडरगोन ड्राइविंग कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, या फिर जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपने किया हो। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द इंटरव्यू, तो यहाँ पे कोई भी क्वालिफाइंग मार्क नहीं रखा गया है मिनिमम। दूसरा जो पोस्ट है डिस्पैच राइडर कम प्रोसेस सर्वर का है, उसके लिए भी 100 नंबर का यहाँ पे टोटल पेपर आएगा। क्वेश्चन होंगे 50, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर भी नॉलेज ऑफ जो रोड सिग्नल्स हैं, ड्राइविंग स्किल्स हैं, रोड सेफ्टी, एडवांस नेविगेशन, GPS टेक्नोलॉजी, बेसिक
जो मैकेनिकल नॉलेज है उसके बारे में पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 0.50 मार्क रखा गया है। उसके अलावा जो यहाँ पे मेन बात है कि जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करने के लिए 50 मार्क ज़रूर लाने होंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45, जिसमें कि एक्सेसन भी शामिल है। उसके बाद यहाँ पे होगा स्टेज 2 जो कि 150 मार्क का होगा। स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में स्कूटी ऑन रोड इन रियल ट्रैफिक कंडीशंस में 75 मार्क का होगा, आपको चलाना होगा। और स्किल टेस्ट होगा बाइक मोटरसाइकिल का, जो कि रियल ट्रैफिक कंडीशंस में आपको चलाना होगा और ये होगा 75 मार्क का। स्टेज 3 जो यहाँ पे होगा इंटरव्यू होगा, जो कि 15 मार्क का होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पे इनके द्वारा नहीं रखा गया है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। 27 साल इन वैकेंसीज़ के लिए मैक्सिमम एज रखी गई है। तो आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है, जो भी आपकी एज है उसमें से आपने मिलिट्री सर्विस जो की है, जितनी साल की है, उसको माइनस करने के बाद 3 साल और माइनस करना है। और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 27 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 55 ईयर तक यहाँ पर अप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं। डिसेबल जो डिफेंस सर्विसेज पर्सनल ग्रुप सी के अंतर्गत हैं, उनको यहाँ पर एज़ पर प्रिविलेज दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद।